अब एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि यहाँ पर कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? सर बिहार झारखंड से ज़्यादा यहाँ आते हैं। जैसे लोकल में बांका हो गया, गोड्डा हो गया, सबसे ज़्यादा साहेबगंज हो गया, पाकुड़ हो गया, ये सबसे आते हैं, ज़्यादा आते हैं पूरा। क्या कहता है? ये कौन सा जगह है? यहाँ पर आप कितने दिनों से हैं सेवा में? करीब रखिए 50 साल। 50 साल से सेवा में। अच्छा, यहाँ का क्या क्या खासियत है? आप तो बुजुर्ग हैं और बहुत कुछ समझ है। कौन सा जगह से? यहाँ तो कितना दिन से सेवा में? 50 साल। यहाँ पर की खासियत? खासियत वही काम करता है, यहाँ आता है, लाता है कुआं से। आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज़। भारत दर्शन एक आवाज़ मजबूर, बेबस, लाचार और असहाय व्यक्तियों के लिए व आम जनों के लिए सच के बुलंदियों की आवाज़ है। भारत दर्शन एक आवाज़ किसी भी वक्त किसी भी समय सच के साथ खड़े रहने के लिए तत्पर व कंधे से कंधे मिलाकर आपकी आवाज़ बनकर आपके साथ खड़े रहने के लिए सदैव तत्पर रहती है। के लिए कोई बाहरी श्रद्धालुओं को रात हो जाए या ट्रेन से कोई उतर जाए, छूट जाए या बाबा के दरबार में आके रुक जाए, उसको कोई शुल्क नहीं लगता है। मंदिर में 4-5 रूम है, उसको अच्छा, ये और अच्छी हम अभी बीच में सवाल हम आपसे कर रहे थे कि जो रसीद उपलब्ध होता है तो वो रसीद क्या प्राइवेट है या फिर सरकारी संस्थान के द्वारा यह दिया जाता है? सरकारी संस्था से यहाँ दिया जाता है, सरकारी रसीद करता है। अच्छा, ये और अच्छी हम अभी बीच में सवाल हम आपसे कर रहे थे कि जो रसीद उपलब्ध होता है तो वो रसीद क्या प्राइवेट है या फिर सरकारी संस्थान के द्वारा यह दिया जाता है? सरकारी संस्था से यहाँ दिया जाता है, सरकारी। नमस्कार, अभी हमारी बातचीत हो रही थी यहाँ के मैनेजमेंट विभाग से और यहाँ के जो कार्यालय प्रमुख हैं उनसे हमारी बातचीत हो रही थी। सीधे तौर पर यह बात खुल करके आई कि यहाँ पर विवाह भवन का जो शुल्क है वह नहीं लगता है, आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज़। मैं श्रुति वर्मा। आइए आपको ले चलते हैं देश विदेश राज्य स्तरीय एवं स्थानीय खबरों के लिए भारत दर्शन एक आवाज़ के संग। देश विदेश एवं बिहार झारखंड के साथ साथ आप अपने स्थानीय खबरों एवं गांव शहर के ज्वलंत खबरों के प्रकाशन के लिए आप भारत दर्शन एक आवाज़ के द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर पर समाचार, विज्ञापन व अन्यत्र विषयों को प्रेषित कर खबरों का लाभ ले सकते हैं।
देश विदेश के साथ साथ अन्य राज्यों के तहत झारखंड एवं उत्तर प्रदेश के खबरों का लाभ लेने हेतु चैनल द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर 9430314019 एवं उत्तर प्रदेश के डेस्क प्रभारी राजू श्रीवास्तव के व्हाट्सएप नंबर 9455045910 के साथ ही साथ दिल्ली के डेस्क प्रभारी नंदलाल जैन के व्हाट्सएप नंबर 9310702952 पर आप तमाम खबरों को प्रेषित कर समाचार प्रकाशन का लाभ ले सकते हैं। भारत दर्शन एक आवाज मजबूर, बेबस, लाचार और असहाय व्यक्तियों के लिए वह आम जनों के लिए सच के बुलंदियों की आवाज़ है। देश विदेश एवं राज्य स्तरीय एवं स्थानीय खबरों के लिए चैनल द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर 9430314019 एवं चैनल के वरिष्ठ संपादक के व्हाट्सएप नंबर 9525191308 पर आप समाचार प्रेषित कर खबरों का लाभ ले सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज़। मेरे साथ है कैमरामैन अभय कुमार। आज हम जिस जगह पर पहुंचे हैं वो है बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर जिला के गोनू धाम, जहां हम आज किसी भी राजनीतिक मुद्दों को लेकर के नहीं और ना ही किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पर विशेष जो खासियत है आज लेकर के दुर्गा पूजा को लेकर के हम लोग मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस जगह का जो खासियत है हम उस पर बात करेंगे। यहाँ पर कुछ पंडित भी हैं यहाँ के और साथ में कुछ लोग भी हैं जो यहाँ के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और यहाँ की जो विशेष खासियत है उस संदर्भ में हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से, स्थानीय लोगों से कि आखिरकार यह गोनू धाम इतना प्रचलित और प्रख्यात क्यों है। यहाँ पर कहाँ के लोग आते हैं, किस प्रकार के लोग आते हैं और किस प्रकार का दर्द उनके सीने पर होता है और यहाँ से किस प्रकार से वो खुशियाँ लेकर के जाते हैं, इन सारे विषयों पर हम बातचीत करेंगे। आते हैं और सबसे पहले जो हम मिलने जा रहे हैं वो यहाँ के पंडित भी हैं और साथ ही साथ यहाँ के बारे में बहुत कुछ इनको भी जानकारियाँ हैं और जो वर्तमान में जिनकी इच्छाएं पूर्ति होती है। मैं कैमरामैन से एक बार कहूँगा कि एक बार उनको दिखाए कि इस जगह पर जो मन्नत पूरी होने के बाद अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार लोग जो भी चीज़ उनको लगता है कि यहाँ पर हमें देना चाहिए, दान स्वरूप यहाँ पर वो प्रदान भी करते हैं। चलिए कैमरामैन एक बार पूरी तरह से इस पूरे वीडियो को और पूरे मंदिर परिसर को दिखाया जाए, फिर हम आते हैं वापस बातचीत करने के लिए। चलिए हमारी वापसी हो चुकी है, कैमरामैन हमारे सामने हैं और अब हम जिनसे बातचीत करने जा रहे हैं वो यहाँ के पुरोहित हैं। पहले तो उनका लेंगे परिचय, जानेंगे उनका नाम क्या है, यहाँ पर वो किस काम से रहते हैं, ये सारा चीज़ खुद बताएंगे और इसके बाद जो हमारी आगे की बातचीत होगी इनसे पूरी तरह से जानने का प्रयास करेंगे। क्या शुभ नाम है सर? नमस्कार सर, मेरा नाम बंटी बाबा निगम कुमार झा नाम हुआ मेरा जी। यहाँ पर आपका क्या है? यहाँ पर गोनू धाम में आप क्या करते हैं? यहाँ सर हम पूजा पाठ करते हैं जी। ये आज से नहीं सदियों से चलता आ रहा है और हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, आज हम इनका सेवा कर रहे हैं। अच्छा, तो आपके जो पूर्वज करते आ रहे हैं तो आखिर यहाँ की कुछ खासियतें आप अपना बताएं। यहाँ की खासियत अब एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि यहाँ पर कहाँ से लोग आते हैं? सर बिहार झारखंड से ज़्यादा यहाँ आते हैं, जैसे लोकल में बांका हो गया, गुड्डा हो गया, सबसे ज़्यादा साहेबगंज हो गया, पाकोड़ हो गया, ये सबसे आते हैं, ज़्यादा आते हैं पूजा ज़्यादातर जी। स्थानीय लोगों की यहाँ पर क्या स्थितियाँ हैं आने का? बहुत सावन में विशेष है। फिर अभी दुर्गा पूजा शुरू होगा, इसमें भी बाबा का पूजा, भगवती का यहाँ पूजा होता है, भगवती का स्थान है, कलश स्थापन होता है, यहाँ धूमधाम से मैया का पूजा होता है। सावन है, माघी पूर्णिमा में विशेष पूजा होता है, दंगल का प्रोग्राम किया जाता है। यहाँ पे दूर दूर से पहलवान आते हैं, विशेष 2 4 5 राज्य से मिल के आते हैं पहलवान, उनको पुरस्कृत किया जाता है कमेटी की ओर से। प्रमुख दिन यहाँ पर कौन कौन सा रहता है? सोमवार से साल का 365 दिन जितना भी सोमवार है, 52 सोमवार यहाँ मेला हर समय लगा रहता है जी, हर सोमवार। ये कौन सा जगह है? यहाँ पर आप कितने दिनों से हैं सेवा में? करीब रखिए 50 साल से सेवा में। अच्छा, यहाँ का क्या क्या खासियत है? आप तो बुजुर्ग हैं और बहुत कुछ हमको लगता है कि यहाँ के बारे में आप जानते होंगे, जरा बताइए। खासियत तो
सब कटवा आता है खतिया अपना के कैली रहे कौन सा जगह से गोलू धाम यहाँ तो कितना दिन से सेवा में 50 यहाँ कर की खासियत खासियत वही काम करता है, यहाँ आता है लाता है कुआं से जी छूट जाता है, नील पीता है तो ये परंपरा कितने दिनों से चल रहा है? आप तो 80 हम साल जब- 82 साल के हैं तो हम जब से हाउस हुआ है तब से यही चल रहा है देखते हैं। जी। और यहाँ पर क्या आपको खासियत दिखता है? और जो बहुत सा चीज़ है जो कि नौकरी चाकरी लिए लोग यहाँ आता है, जिसको मन पूरा होता है बहुत सब चीज़ देता है। अच्छा, पीछे जो आपका पेड़ है इसमें बहुत सा जो है आपका टंगा हुआ है मन्नत का चीज़, तो इसका क्या खासियत है? खासियत तो वही है कि पहले बोलता था पुराना आदमी कि पुराना ज़माना का राजा इसका मान्यता करता था, मियाँ मर गया तो कब मर गया इसी जगह है, यही सुनी। मतलब जो भी लोग हैं मुस्लिम समाज से हों या हिंदू समाज के लोग हों, सभी सब लोग आता यहाँ है। पर आते हैं और यहाँ हाँ। से स्वस्थ होके जाते हैं, सब बढ़िया होकर जाता है। यही ना? आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज़। देश विदेश के साथ साथ अन्य राज्यों के तहत झारखंड एवं उत्तर प्रदेश के खबरों का लाभ लेने हेतु चैनल द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर 9430314019 एवं उत्तर प्रदेश के डेस्क प्रभारी राजू श्रीवास्तव के व्हाट्सएप नंबर 9455045910 के साथ ही साथ दिल्ली के डेस्क प्रभारी नंदलाल जैन के व्हाट्सएप नंबर 9310702952 पर आप तमाम खबरों को प्रेषित कर समाचार प्रकाशन का लाभ ले सकते हैं। भारत दर्शन एक आवाज़ के क्षेत्रीय प्रभारी के साथ हुई सीधी बातचीत के क्रम में वक्ता ने बताया। आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज़, मैं हूं संजीव, मेरे साथ है कैमरामैन अभय कुमार। आज हम जिस जगह पर हैं वो बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर जिला के गोनू धाम है। यह हम दूसरे कड़ी में हैं जहां पर अब तक हम लोगों ने बातचीत करी थी कि मंदिर परिसर में खासियत क्या है और मंदिर की खासियतें क्या है। जानकारी के तौर पर यह भी मिला कि यहाँ का जो शिवलिंग है वो अस्थायी रूप से है, यानी कहने का मतलब है कि गंगा की मृत्तिका से बना हुआ यहाँ है। ये अस्थायी नहीं है, किसी प्रकार का संगमरमर का या आदर्श किसी भी चीज का धातु का बना हुआ नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक वर्ष जिस सावन के महीने में या जब भी यह मृत्तिका समाप्त हो जाती है तो पुनः इसका अनावरण किया जाता है और इसके बाद फिर से पूजा परंपरा प्रारंभ होती है। लेकिन उसी के साथ साथ हम दूसरे कड़ी में यह है कि यहाँ पर कुछ मैनेजमेंट विभाग भी है जहाँ पर कि विवाह संबंधी जानकारियाँ हैं और विवाह से संबंधित बहुत सी जानकारी, जैसे कि विवाह के लिए क्या शुल्क लगना है या फिर जो यहाँ पर व्यवस्था दी जाती है विवाह को लेकर के वो क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, ये सारा चीज़ अभी हम जानेंगे यहाँ के मैनेजमेंट विभाग के एक कर्मी से और इनसे यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार यह व्यवस्था क्या किसी एक दिवसीय है या फिर यह सदैव चलता रहता है, सालों भर यह व्यवस्था यहाँ उपलब्ध रहती है। तो किन किन प्रकार की यहाँ व्यवस्थाएं हैं, इन सारे विषयों को लेकर के सर्वप्रथम हम लेंगे उनका परिचय और उसके बाद जानेंगे कि यहाँ क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम रुपेश कुमार। जी, यहाँ पे क्या दायित्व है आपका? मेरा दावत है यहाँ पे कि हम कार्यालय में बैठते हैं जी। यहाँ गोनू धाम में कोई भी इस तरह के श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, कोई भी समस्या हो, बिजली हो, बाबा का कोई भी मंदिर में प्रांगण में कोई तरह की समस्या ना हो। बाहर से बहुत लोग बंगाल, यूपी, गोड्डा, झारखंड कहीं से भी कोई भी श्रद्धालुओं यहाँ पहुँचे तो उसको दिक्कत नहीं होने देते हैं। कोई भी समस्या हो, चाहे रात में रुक जाए या कोई भी और समस्या हो जाए, उस सबके लिए हम रहते हैं, उसके लिए बैठे हुए मंदिर में। चलिए, आपने कहा कि रात्रि में जैसे कि कोई अगर आ जाते हैं और उनको सोने की व्यवस्था, तो क्या यहाँ पर सोने के लिए कोई शुल्क वगैरह भी लगता है? नहीं, यहाँ पे रुकने के लिए कोई बाहरी श्रद्धालुओं को रात हो जाए या ट्रेन से कोई उतर जाए, छूट जाए या बाबा के दरबार में आके रुक जाए, उसको कोई शुल्क नहीं लगता है। मंदिर में 4-5 रूम है, उसको सब व्यवस्था दी जाती है। अच्छा, यहाँ आप जो है विवाह संबंधी भी कुछ जानकारियाँ हैं आपके पास? यहाँ पे विवाह शादी होता है, जैसे कि लड़का वर पक्ष से 900 रुपया, लड़की तरफ से कन्या पक्ष 600 रुपया।
अच्छा, विवाह के लिए ऐसा भी है कि जैसे मान लीजिए कभी अगर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाए, विवाह होने के लिए कोई शुल्क वगैरह भी लगता है? नहीं, यहाँ पे रुकने के लिए कोई बाहरी श्रद्धालुओं को रात हो जाए या ट्रेन से कोई उतर जाए, छूट जाए या बाबा के दरबार में आके रुक जाए, उसको कोई शुल्क नहीं लगता है। मंदिर में 4-5 रूम है, उसको सब व्यवस्था दी जाती है। अच्छा, तो यहाँ आप जो है विवाह संबंधी भी कुछ जानकारियां हैं आपके पास? यहाँ पे विवाह शादी होता है, जैसे कि लड़का वर पक्ष से 900 रुपया, लड़की तरफ से कन्या पक्ष 600 रुपया। अच्छा, विवाह के लिए ऐसा भी है कि जैसे मान लीजिए कभी अगर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाए, विवाह के लिए लगातार प्रतिदिन जो है 100 लोगों का या 200 लोगों का आवागमन हो, तो क्या उसमें शुल्क बढ़ा दिया जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ न्यास बोर्ड का सरकारी सब सुविधा लिखा हुआ है, कोई भी तरह की समस्या यहाँ या बेसी या कम कुछ नहीं, जो बना हुआ है वही लगता है। और आधार कार्ड उसमें साथ साथ दोनों का एज होना चाहिए शादी विवाह करने का, जैसे कि लड़का तरफ से लड़की तरफ से दोनों का गार्जियन होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, 3 को पासपोर्ट फोटो होना चाहिए, जो भी है। उसके बाद शादी विवाह या पंडित जी उसको बढ़िया से करा के सब सुविधा देते हुए। अच्छा, पंडित जी का भी कोई शुल्क लगता है क्या? नहीं, दक्षिणा जो भी है यहाँ पे पंडित जी को देना होता है, वो लगता है, उसका जो भी अति बनता है। क्या शुल्क देना पड़ जाता है? उसका शुल्क का कोई लिमिटेड नहीं है, जो श्रद्धा हुआ जो श्रद्धालुओं का जो शादी विवाह करने का उसका अति होता है वो अपना। अच्छा, जो आप बता रहे हैं कि वर पक्ष से या वधू पक्ष से जो शुल्क लिया जाता है, क्या उसके लिए रसीद वगैरह भी दिया जाता है? हाँ, यहाँ पे सरकारी रसीद कटता है, वो प्राप्त किया जाता है। उसके बाद कोई भी तरह की होता है सर्टिफिकेट उसको मिला जाता है सरकार। अच्छा, ये और अच्छी हम अभी बीच में सवाल हम आपसे कर रहे थे कि जो रसीद उपलब्ध होता है, तो वो रसीद क्या प्राइवेट है या फिर सरकारी संस्थान के द्वारा यह दिया जाता है? सरकारी संस्था से यहाँ दिया जाता है, सरकारी रसीद करता है, कोई प्राइवेट या कोई इस तरह की रसीद नहीं यहाँ मिलता है। जो भी मिलता है यहाँ पे सरकारी न्यास बोर्ड तरफ से। एक सवाल और है, मान उसके चलते कोर्ट उस पर निर्भर रखता है। कोई तरह की समस्या होने जाए या लड़का लड़की में कभी कोई तरह की दिक्कत हो जाए तो रसीद उसको कोर्ट उसके सम्मानित करता है, यानी कोर्ट उसका प्रमाण है। हाँ। कि मतलब अगर किसी प्रकार का कोई अगर मामला हो जाता है तो कोर्ट जो है उस रसीद को मान्यता देता है। दूसरा सवाल हमारा यह भी है कि मान लीजिए कि अगर लड़का लड़की खुद सक्षम है, उम्र है उसका विवाह के लिए, तो क्या वो भी आकर के स्वतः विवाह कर सकता है या अभिभावक का होना आवश्यक है? अभिभावक होना आवश्यकता है, लेकिन ऐसा कोई उसका गार्जियन नहीं रहे तो उसका कोई फैमिली का रहे, वो अपना आधार कार्ड प्रूफ दे और शादी करा सकते हैं। मतलब किसी न किसी का गवाही चाहिए। गवाह चाहिए। मैंने ऐसा नहीं है कि जैसे कि मान सिर्फ लड़का लड़की आकर के अगर अपना आधार दे तो विवाह नहीं, ऐसा यहाँ पे कोई रूट लाइन नहीं है कि जो कि शादी से हो सकता है। उसका गार्जियन प्रूफ चाहिए, फोटो चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, उसके बाद यहाँ शादी विवाह हो सकता है। उसके बाद सब सुविधा यहाँ है शादी होने का। अच्छा, विवाह भवन में कितने रूम हैं और कितनी क्या व्यवस्थाएं हैं विवाह भवन? 4-5 गो कमरा है, जिसका जो इच्छा जब जरूरी पड़ता है वो लेता है, उसके लिए उसको शुल्क देना पड़ता है। उसमें बिजली चार्ज है, बहुत तरह की उसमें व्यवस्था की जाती है, साफ सफाई है। तो एक दिन का विवाह का क्या शुल्क लगता है विवाह भवन का, अगर कोई रूम लेना चाहता है तो? 501 रुपया है। मैंने 501 रुपये एक रूम का। हाँ। और अगर मान लीजिए अगर पूरा भवन अगर ले रहा है विवाह भवन, अगर एक दिन के लिए, क्या हमारे दोनों पक्ष के लोग आते हैं? नहीं, विवाह भवन का नहीं लगता है, रूम लेता है तब उसको लगता है शादी वाले। और रूम के लिए रूम के लिए अलग का लेना, नहीं तो उसने नहीं लगा रूम तो भी नहीं लगेगा उसको पैसा, और उसके अलावा उसको नहीं लगना है। नमस्कार, अभी हमारी बातचीत हो रही थी यहाँ के मैनेजमेंट विभाग से और यहाँ के जो कार्यालय प्रमुख हैं उनसे हमारी बातचीत हो रही थी। सीधे सीधे तौर पर यह बात खुल करके आई कि यहाँ पर विवाह भवन का जो शुल्क है वह नहीं लगता है, बल्कि यहाँ जो रूम लिया जाता है विवाह भवन के तहत उसका शुल्क यहाँ पे भुगतान करना पड़ता है। साथ ही साथ यहाँ एक विषय और भी है कि किसी भी लड़का लड़की का विवाह जो होता है, यानी कि अगर आप विवाह करने के लिए आए हैं तो अभिभावक का होना अत्यंत आवश्यक है, चाहे वो अपने परिजन हो या आपके जो भी संबंधी है, सगे संबंधी, उनका होना अत्यंत अनिवार्य है। साथ ही साथ यह भी एक बात है कि यदि कोई ऐसे लोग हैं जिनके सामर्थ्य में नहीं है कि हम कहीं अदर्श में जाके विवाह कर सकते हैं, तो आप यहाँ उनके लिए विवाह कार्यक्रम रख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ का जो विवाह है
वह 100% प्रमाणित है और यहाँ का जो मान्यता है वह कोर्ट तक मान्यता देती है कि अगर आप किसी प्रकार का कोई संबंध में अगर कल दिन संबंध विच्छेद की स्थिति उत्पन्न होती है तो वैसी स्थिति में यहाँ का जो सर्टिफिकेट यानी कि प्रमाण पत्र दिया जाता है विवाह संबंधी वह मान्य होता है। चलिए इन सारी बातों को हम देते हैं विराम, वापस लौटते हैं स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद।